तो रोज़ की तरह निखिल ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भोज की कामना के साथ बड़ों को मेरा सादर नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। दोस्तों, आज का पंचांग आज दोस्तों 5 जून 2024 ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि और दिन बुधवार। चतुर्दशी तिथि दोस्तों आज 7:55 शाम तक रहेगी और आज ही दोस्तों 12:36 तक सुकर्मा योग का संयोग रहेगा और तत्पश्चात 9:17 तक कृतिका नक्षत्र का संयोग है। आज के शुभ मुहूर्त की अगर बात करें दोस्तों, अभिजीत मुहूर्त 11:45 से 12:30 तक, राहु काल 12:20 से 2:04 तक, यानी इस दौरान किसी प्रकार के शुभ कार्य करने से परहेज किया जाता है। दोस्तों, आज का विजय मुहूर्त दोस्तों 2:30 से 3:15 तक और सूर्योदय दोस्तों 5:23 और सूर्यास्त जो है 7:17। आज चंद्रमा जो है वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे और जैसे कि हम जानते हैं सो दोस्तों आज बुधवार का दिन है। हमारे जीवन में 9 ग्रहों का से हमारे जीवन का पूरा परिदृश्य चलता है। 9 ग्रहों और 27 नक्षत्रों के योग से हमारे जीवन का संचार होता है। दैनिक जीवन की परिचर्चा में दोस्तों हमारा दिन और जो दिन होता है और ग्रह होते हैं और नक्षत्र होते हैं, उन्हीं के अनुसार हमारी दिन की पूरी प्रक्रिया चलती है। कोई भी जातक जन्म लेता है तो उसमें अनेक भावों के मानकों के अनुसार उसकी जन्म के बारे में पूरा वृत्तांत, उसके 9 ग्रहों का विश्लेषण, 9 ग्रहों की स्थिति जन्म लेते समय कौन ग्रह यहाँ पर उपस्थित है, ज्योतिष गणना के अनुसार उसका पूरी गणना की जाती है। राहु की स्थिति क्या है, केतु की स्थिति क्या है, शनि की स्थिति क्या है, चंद्रमा की स्थिति क्या है, बुध की स्थिति क्या है, बृहस्पति की स्थिति क्या है, शुक्र की स्थिति क्या है और सूर्य की स्थिति क्या है। तो सभी ग्रहों की स्थिति के अनुसार किसी भी जातक के जीवन चरित्र का मानक निकाला जाता है, उसी से उसके जीवन की पूरी प्रक्रिया चलती है। तो दोस्तों, बुधवार जो है वह भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री गणेश जी का दिन है। गणेश जी प्रथम देवता के रूप में पूज्य माने जाते हैं। गणेश जी क्या प्रथम देवता के रूप में मानने का सबसे बड़ा श्रेय यही है कि गणेश जी ने जब भगवान शिव और गणेश अनेक सभी देवताओं ने मिल कर के पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा करने के लिए सभी देवताओं को बताया और उसी के अनुसार जो सर्व पूज्य होता है, प्रथम पूज्य होता है, उसकी गणना होगी। तब गणेश जी ने जो है पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा न करते हुए माता पिता की परिक्रमा की। तो भगवान किसी भी रूप में दोस्तों हमारे जीवन में हमारी परीक्षाएं लेते हैं। उस परीक्षा में किसके क्या भाव होते हैं, कौन किस चीज़ को महत्व देता है, तो गणेश जी ने अपने माता पिता को महत्व दिया। इसी महत्व के देने के सापेक्ष में सभी देवताओं ने और माता पिता एतु मे देवतम परम यत्कर्तव्यं देवतम तदानीं कुरुना, तो उनका स्थान जो है माता पिता के स्थान को जो जन्म देते हैं प्रथम माना गया है, इसलिए गणेश जी का पूजन जो है सबसे पहले माना जाता है। और भी दोस्तों गणेश जी का वाहन जो है मूषक होता है। मूषक जो है सबसे पहले ब्रह्मांड की परिक्रमा करके प्रथम
रूप में जो है वह अग्रणी हुए। इसीलिए गणेश जी जो है अपने वाहन के स्वरूप से भी प्रथम पूज्य के रूप में माने जाते हैं। इसीलिए सृष्टि में किसी भी देवताओं की पूजा पाठ स्तुति आराधना करने से पहले गणेश जी का स्मरण किया जाता है। गणेश जी को सबसे पहले तो गणेश जी का पूजन दोस्तों बहुत ही सरल है। साधारण गणेश जी दुर्गा को बहुत ही प्रिय उनका है। दुर्गा उनके चढ़ाने में उनकी पवित्रता का प्रतीक माना गया है। और गणेश जी को भोग लगाया जाता है मोदकों का। मोदक बना करके गणेश जी को प्रिय हैं। और हमारे देश के प्रत्येक स्थान पर दोस्तों गणपति देवता का पूजन प्रत्येक कार्य सिद्ध पुण्य कार्य और कार्यों की सिद्धि के लिए गणेश जी की प्रथम पूजा की जाती है। तो गणेश जी जो हैं दोस्तों इसलिए बुधवार की प्रकृति चर और स्वामी मानी गई है। ज्योतिष के अनुसार यह भगवान गणेश और लाल किताब के अनुसार दुर्गा माता का दिन माना गया है। जो लोग स्वास्थ्य से कमज़ोर होते हैं, जिनका मस्तिष्क कम काम करता है, किसी प्रकार की मस्तिष्क से संबंधित कमजोरी होती है, तो बुधवार के दिन उपवास उसको अवश्य रखना चाहिए। ऐसा हमारा विधानों में है, शास्त्रों में है, ज्योतिष विद्या में है, जो हमारे लिए सकारात्मक ऊर्जा का द्योतक माना गया है। और क्योंकि बुधवार का दिन बुद्धि प्राप्ति का दिन माना गया है और भगवान बुध विद्या और बुद्धिमत्ता और सुकृति के प्रतीक माने गए हैं। बुधवार का दिन बुध ग्रह और धार्मिक धर्म के उपासना के अनुसार भगवान गणेश जी जो विघ्नहर्ता, सुखकर्ता, दुखहर्ता के रूप में हम जिन देवताओं का पूजन करते हैं वो गणेश जी हैं। तो गणेश भगवान का ये देवता के रूप में जिस प्रकार से वह प्रथम पूज्य माने जाते हैं, तो उनकी विधि विधान के साथ आराधना करने से, पूजा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है और हमारे जीवन में शुभता का संचार होता है। तो हिंदू धर्म में दोस्तों गणेश बुधवार का बहुत ही महत्व माना गया है। शास्त्रों में बुधवार गणेश जी के पूजा का सबसे अच्छा दिन है। बुधवार को काले कपड़े नहीं पहनने चाहिए और किसी प्रकार के रुपये पैसों का लेन देन नहीं करना चाहिए। धार्मिक यानी पश्चिम दिशा शूल माना गया है और किसी भी व्यक्ति का अपमान करना बुधवार को किसी रूप से किसी को भी आहत करना अच्छा नहीं माना गया है। गणेश जी को मोदक का भोग, जैसे कि मैंने आपको बताया दोस्तों, ज्योतिष के अनुसार भगवान गणेश ग्रहों के राजकुमार भी माने जाते हैं और इसीलिए यह दिन जो है बुध ग्रह को समर्पित है। व्यापार की दृष्टि से आदान प्रदान और अनेक प्रकार के व्यापारिक कार्यों को करने से गणेश भगवान जो हैं उनको सहायता करते हैं और भगवान गणेश जी को खुश करने के लिए ओम बुंग बुधाय नमः का जाप करना चाहिए। ओम गण गणपति नमः, ओम गण गणपति नमः यह बीज मंत्र है। ओम ऐं श्रीं श्रीं बुधाय नमः का जाप करना शुभ कार्य माना गया है। तो इस प्रकार दोस्तों गणेश जी की उपासना हमारे जीवन के लिए बहुत ही सार्थक है और हमारा जीवन अनेक प्रकार के शुभ भावों से संचरित होता है और विद्या बुद्धि हमें प्राप्त होती है गणेश जी के आशीर्वाद से। और गणेश जी विद्या के मानक माने गए हैं
अनेक दुखों को, संकटों से मुक्ति करके सुख की प्राप्ति के द्योतक हैं। इसी क्रम में दोस्तों लंका कांड के प्रसंग में अंगद और रावण का संवाद हमने संपूर्ण रूप से एक दूसरे की वार्ता का अध्ययन किया, उनके प्रसंगों को जाना, ज्ञान और अज्ञान के बीच में क्या भेद होता है, परमात्मा की शक्ति में कितनी ताकत है। मानव जब अज्ञान रूपी अंधकार में चला जाता है तो उसकी क्या गति होती है, उसकी शक्ति है, उसकी बुद्धि है, कैसे क्षीण हो जाती है। ये हमको रामचरितमानस में रावण के चरित्र से पता चलती है। अंगद के बाद मंदोदरी के द्वारा रावण को अपने सुहाग की रक्षा करने के लिए पत्नी का यही ध्येय होता है कि परमात्मा की भक्ति करने के लिए अपने पति के दीर्घायु की कामना प्रत्येक स्त्री करती है, सुख की प्राप्ति के लिए, सौभाग्य की प्राप्ति के लिए। तो इन्हीं भावों से उत्प्रेरित होकर के मंदोदरी ने अपने स्थायित्व को, अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए और रावण को अनेक प्रकार से ज्ञान देने की कोशिश की। और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी और रावण के बीच का तुलनात्मक अध्ययन करके तुलसीदास जी जिस प्रकार से मंदोदरी के चरित्र का बखान किया और पूरी प्रत्येक नारी के लिए एक प्रकार का प्रेरणा का स्रोत रहा है दोस्तों। और मंदोदरी ने नीति और मर्यादा से परिपूर्ण रस भरी बातों से रावण को समझाने का प्रयास किया। और रामचंद्र जी जहाँ एक और रामचंद्र जी सूर्य वंशी हैं, रघुवंशी हैं, सूर्य कुल के और रघुवंश के शिरोमणि हैं, वहीं रावण दूसरी तरफ राक्षसी माया में भले ही 10 शीश और 20 भुजाएँ हैं, बल है, तेज है, लेकिन राक्षसी माया में अवतीर्ण होने के कारण उसका खान पान, उसका रहन सहन, उसकी इच्छाएं, उसकी अपेक्षाएं एक राक्षस की प्रवृत्ति में अवतीर्ण हो गई। लेकिन मंदोदरी पति और पत्नी का ऐसा संबंध होता है कि वह किसी भी कारण से नीति के विरुद्ध जो है अपने पति से कुछ नहीं कह सकती है, लेकिन उसने अनेक प्रकार के भावों से रामचंद्र जी और रावण के बीच का जो तुलनात्मक अध्ययन था वह करवाया। तुलसीदास जी ने इस प्रकार का वर्णन किया है रामचरितमानस में। तो रावण पत्नी के समझाने पर भी रावण को कोई सूझ नहीं आई, उसका हृदय परिवर्तन नहीं हुआ, उसमें ज्ञान का संचार नहीं हुआ। और स्त्री के बाण के समान वचन, और उन्होंने यही कहा कि सारी चीज़ें उन्होंने बताया कि मेरा जब स्वयंवर हुआ, स्वयंवर में आप भी गए थे, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी, हजारों राजा वहाँ आए थे, लेकिन कोई राजा भी शिव जी के धनुष को नहीं तोड़ पाया। जनक जी का जिस प्रकार से संकल्प था कि जो इस धनुष को तोड़ेगा उसी से सीता का स्वयंवर होगा, सीता जी का, तो वहाँ आप भी पधारे थे, लेकिन आपकी वहाँ पर कुछ नहीं चली और अनेक राजा जो है वहाँ पर शक्तिहीन होकर के वापस लौट गए। तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने उस धनुष को हाथ लगाते ही, छूते ही उसको तोड़ दिया। और अनेक बार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने विराट और खरदूषण जैसे विशाल जो बलशाली राक्षस थे उनको एक ही बाण से उन्होंने मार दिया। और बाली जैसे जो वीर था, भयंकर वीर था, बाली को भी एक ही बाण से जो है। और जब अंगद रावण के पास गए थे तो अंगद ने परीक्षा लेने के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान ने रामचंद्र ने रावण को ललकारा और अंगद ने जो है शक्ति का संचार किया
अंगद ने अपने पैर वहाँ पर जमाए तो कोई भी उतनी लंका में जो है उनके पैरों को टस बस नहीं कर पाए। अंततः गत्वा जो है रावण के मुकुट चारों दिशाओं की ओर फैल गए। वही 4 दिशाओं में जब अंगद कहते हैं कि वही जो 4 मुकुट आए, साम दाम दंड भेद, 4 रूपों में रावण का कि अंतःकरण में जो ज्ञान था वह ज्ञान रामचंद्र के पास वापस आ गया। अनेक प्रकार के इस प्रकार के प्रसंग मिलते हैं। और नारी ने अपने वर्चस्व की रक्षा करने के लिए, अपने नारी धर्म का मान सम्मान बढ़ाने के लिए जो ज्ञान रावण को दिया था कि आपके 2 पुत्र मारे गए, नगर पूरा जल गया और तब भी तुम इससे भी तुमने कोई अपना इससे भी तुम्हें कोई ज्ञान नहीं आया, तो कृपा करके यही करो कि श्री रघुनाथ जी को भजकर निर्मल यश को प्राप्त करो और उनसे संधि करो। लेकिन अज्ञान रूपी अंधकार के पर्दे से उसका हृदय अभिशप्त हो जाने के कारण स्त्री के जो शब्द थे उसको बाण के समान लगे और वह जो है किंग कर्तव्य विमूढ़ होकर के सभा में जाकर बैठ गया और सारा भय भुलाकर अत्यंत अभिमान से जो है अपने सिंहासन में जाकर बैठ गया, किंग कर्तव्य विमूढ़ हालत में आ गया। तो यहाँ इस प्रकार दोस्तों सुबेल पर्वत पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी जब बैठे थे वहाँ पर अंगद को बुलाया। आदर से अंगद ने उन हाल समाचार और बैठाकर खर के शत्रु के पास श्री राम जी हंसकर उससे बोले, जो खर के शत्रु थे, तो बाली के पुत्र मुझे बड़ा कौतूहल है कि इसी में तुमसे पूछता हूँ कि सत्य कहना कि रावण राक्षसों के कुल का तिलक है और जिसके अतुलनीय बाहुबल की जगत भर में धाक है, तो उसके 4 मुकुट तुमने फेंके, वे हे तात बताओ तुमने उनको किस प्रकार से पाया, ऐसी शक्ति तुमको कहाँ से आई। अंगद ने कहा कि हे सर्वज्ञ शरणागत सुख की राशि, मुकुट नहीं, वे राजा के 4 गुण हैं। उन गुणों को जो है रावण से मैंने अलग करने का प्रयास किया, जो आपके शक्ति का प्रताप था। साम दाम और दंड भेद जो हैं वह राजा के पास उसका उपचार होता है, जैसी परिस्थिति होती है वैसी परिस्थिति में राजा उसका प्रयोग करते हैं। तो चारों राजा के हृदय में हमेशा बसते हैं। ये नीति और धर्म कहता है को सुचारू रूप से संगठित करने के लिए धर्म के 4 सुंदर ये चरण हैं, साम दाम दंड भेद। और वह जो है रावण से मैंने आप में समाहित हो गए, रावण में धर्म का अभाव है, ऐसा जी में जानकर वे हे नाथ वे आपके पास आ गए। वही 4 जो मुकुट आए थे उसमें साम दाम दंड भेद जो है वह राजा के 4 गुण हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों अंगद की परम चतुराई और कानों से सुनकर उदार श्री राम जी हंसने लगे। धर्महीन प्रभु पद विमलो काल विवश शीश, ते परिहरि गुण आए सुनो कौशलाधीश। कल के प्रसंग में दोस्तों परम चतुरता सुवन सुनी बिहसे राम उदार, परम चतुरता सुवन सुनी बिहसे राम उदार, समाचार पुनि सब कहे गढ़ के बाल कुमार। यानी अंगद की परम चतुराई और यानी दस्यु रावण धर्महीन प्रभु के पद के विमुख और काल के वश में चला गया है, इसीलिए हे कौशल नाथ सुनिए
वे गुण रावण को छोड़कर आपके पास समाहित हो गए हैं, आप में विराजमान हो गए हैं। क्योंकि रावण में उन गुणों को सही ढंग से संपन्न करने के भाव नहीं रह गए। परम चतुरता सुवन सुनी बिहसी राम उदार, समाचार पुनि सब कहे गढ़ के बाल कुमार। यानी अंगद की परम चतुरतापूर्ण इस प्रकार की उक्ति को सुनकर, कानों में सुनकर उदार चरित्र वाले मर्यादा पुरुषोत्तम लोग भगवान रामचंद्र जी हैं, मुस्कुराने लगे और बालपुत्र के किले लंका के सब समाचार, यानी वह किले के पूरे समाचार जो है विस्तार से उन्होंने सुनने का के भाव जागृत किए। इस प्रकार दोस्तों कल के प्रसंग का तो इस प्रकार जो है अंगद के अंतःकरण में भाव और भक्ति की भावना थी। भगवान के आशीर्वाद से उनको शक्ति प्रदान हुई थी। तो धर्म को सुख का मूल मानते हुए कहा है दोस्तों, सुखस्य धर्म मूलम, यानी सुखस्य मूलम धर्म। परमेश्वर की सर्वोत्कृष्ट रचना मानवीय सत्ता के उन्नयन के लिए, मानवीय सत्ता के उत्थान के लिए धर्म को ही उसके सामाजिक और आध्यात्मिक दोनों ही क्षेत्रों में पूर्ण सामंजस्य स्थापित किए जाने के लिए सर्वाधिक महत्व धर्म को दिया गया है। तो धर्म की सामाजिक विकास के लिए, सदाचार और आध्यात्मिक उन्नति के लिए भावभूमि तैयार करना, मनोवैज्ञानिक की दृष्टि से मनुष्य के 3 पक्ष होते हैं, कर्म, ज्ञान और भक्ति में सर्वाधिक सुगम पथ भक्ति ही है दोस्तों। तो अंगद के हृदय में जिस प्रकार की भक्ति भगवान के प्रति समर्पित हुई, तो आधुनिक समय के हम अगर आधुनिक परिवेश की बात करें तो भौतिकवादी संसार से में इस बात का अभाव और प्रयासों के अनेक प्रकार के हमको झंझट जैसे और झंझावत जैसे ये हमको जूझाते हैं। तो हम कभी अभावों से ग्रस्त रहते हैं और कभी प्रभावों के दबाव से त्रस्त रहते हैं। तो ये दोनों ही स्थितियों का हमें तनाव रहता है, हमारे अंतःकरण में एक प्रकार का विषाद रहता है। तो हम अभावों के कारण सदैव तरसते हैं, तड़पते हैं और प्रभावों से बचने के लिए हम सदैव सहमे और तपे हैं। प्रत्येक मानव जीवन जो है दोस्तों कोई न किसी प्रकार से प्रत्येक इस प्रकार की जब जीवन में इस प्रकार के का जीवन आता है तो उसको हर चीज़ सहना पड़ता है। तो इन दोनों स्थिति में यानी सहना और तपना, इन दोनों स्थितियों में हम टूट कर बिखर जाते हैं। जब रावण ने इस प्रकार की जब किसी की भी बात नहीं सुनी तो मंदोदरी तक टूट कर बिखर गई। और एक न एक दिन हमारी जीवन लीला, तो मंदोदरी को पता चल गया था कि रावण की, इसीलिए रावण की जीवन लीला समाप्त हो गई, कगार पर आ गई। अभावों और प्रभावों से घिरे रहना हमारी व्यवस्था है, लेकिन रावण जो है अज्ञान रूपी अंधकार की व्यवस्था से ग्रस्त था। क्योंकि हम इनकी उपस्थिति के कारण, इसी अज्ञान की उपस्थिति के कारण
भाव का अनुभव ही नहीं कर पाते हैं। क्या सही है, क्या गलत है, कौन सा मार्ग हमको अपने जीवन में किस मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। तो भाव में रहने का अभाव अनुभव से नहीं हो सकता और नहीं प्रभावों का कोई भय रहता है। तो दोस्तों, भाव ही आध्यात्म पथ का पहला पत्थर है। तो अंगद जी को जिस प्रकार के भाव उनके अंतःकरण में, मंदोदरी के अंतःकरण में जिस प्रकार के भाव आए, तो भक्ति, लेकिन भगवान की भक्ति भी जिस प्रकार उसके अंदर, उसके हृदय के अंदर परमात्मा के प्रति अपार भक्ति के भाव थे, लेकिन उसकी भक्ति में विघ्न का स्वरूप रावण की अज्ञानता थी। तो भक्ति भाव के माध्यम से ही भगवान के साथ अपना जो रागात्मक अनुराग स्थापित कभी हम कर पाते हैं। प्रभु को प्राप्त करने के लिए पूर्ण समर्पण अनिवार्य है। प्रभु का कहना है कि समस्त कर्म करो। परमात्मा का ये कहना है दोस्तों, गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, समस्त कर्म करो लेकिन बिना फल की आकांक्षा के, किसी प्रकार के फल की आकांक्षा न हो। जो मेरा आश्रय लेता है उसका मैं कभी त्याग नहीं करता हूँ। यही मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी ने रावण को अनेकों बार सचेत किया, लेकिन वो जो है उसकी बुद्धि, उसका विनाश का समय था, विनाश काले विपरीत बुद्धि थी। जब अज्ञान अंतःकरण में बस जाता है तो वह ज्ञान के भावों को पैदा करने में उसको असहज लगता है। और धर्म, नीति, मर्यादा, आदर्शता के सब भावों को वो जानता है, लेकिन उसको करना नहीं चाहता है। तो यह इस प्रकार दोस्तों, हम पूरी सृष्टि के अनुसार यह कथन सही है कि शरणागत की रक्षा करने का चिंतन, वचनबद्धता मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी में पूर्ण रूप से समाहित थी। तुलसीदास जी ने दोस्तों इसी तथ्य को उजागर करते हुए कहा है कि जिस प्रकार अपार जल राशि में जो है मछली भयहीन, चिंता रहित और सुखी हो जाती है, सुख का अनुभव करती है, क्योंकि चारों तरफ जल होता है। मछली जल में निवास करती है, जल स्तर की प्राणी है, तो उसको अपार सुख का अनुभव पानी में ही मिलता है, जल में ही मिलता है, क्योंकि उसके सभी जो आवश्यकता है वो उसमें पूर्ति हो जाती है। तो उसी प्रकार एक भक्त होता है, भगवान की शरण में उसको सब कुछ प्राप्त हो जाता है और निश्चित ही निर्भय वह, जब परमात्मा के में वह कोई भी व्यक्ति लीन हो जाता है तो वह अंदर से अपने को सुखी महसूस करता है। तो प्राय दोस्तों भाव और भक्ति और मुक्ति का सबसे बड़ा द्वार है। इसी से हम जीवन की दिशा को परिभाषित करते हैं और जीवन को उदार बनाते हैं। तो रिपु के समाचार सब पाई, राम सचिव कर निकट बुलाई, लंका बांके चाल द्वारा, के विधि लागे करो विचारा। तो जब शत्रु के समाचार प्राप्त हो गए रावण के, तब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने मंत्रियों के पास अपने पास बुलाया और कहा कि लंका बांके चार द्वारा, लंका के 4 बड़े विकट दरवाजे हैं, कई विधि लागू करहूँ विचारा। उन पर किस तरह आक्रमण किया जाए, इस पर सभी लोग अपना अपना विचार करें। तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी सभी की राय के अनुसार कार्य करते थे। यही मर्यादा का सबसे बड़ा, मर्यादा की शुरुआत यहीं से शुरू होती है। सबसे मिलके
और सबकी विचार विमर्श से किसी प्रकार की अवहेलना से बचने के लिए सबके परामर्श की ज़रूरत। परमात्मा होने के बाद भी, सब कुछ अंतर्यामी होने के बाद भी मर्यादा की, क्योंकि रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन जाए। तो रीति और धर्म और नीति और आदर्श के भावों को संचार करने के लिए तब कभी सदिच्छऊ विभीषण, सुमिर हृदय दिनकर कुलभूषण, कर विचार तिन मंद दड़ावा, चार यानी कभी कटु बनावा। तब बनराज सुग्रीव और ऋषिपति जामवंत जो थे और विभीषण के हृदय में सूर्यकुल के भूषण शिरोमणि श्री रघुनाथ जी का स्मरण उन्होंने किया। मन वचन और वाणी से उनका स्मरण करके विचार करके उन्होंने कर्तव्य निश्चित किया। इस प्रकार से चारों किलों या दरवाज़ों को के पास चार जो उन्होंने किले बताए, उन किलों पर किस प्रकार से यानी चढ़ाई की जाए, तो उन्होंने कर्तव्य निश्चित किया। और बानरों चार यानी कभी कटुक बनावा, और बानरों की सेना को चार दल उन्होंने बनाए। पूरे जो बंदर थे सबकी चार, हर नीति और एक रणनीति के अनुसार वह कार्य की सिद्धि करते थे। तो दोस्तों, किसी भी कार्य को करने से पहले रामचरितमानस से हमको यही प्रेरणा मिलती है कि किसी भी कार्य को करने से पहले उस कार्य की भूमिका और कार्य कैसे संपन्न किया जाएगा, उसकी रणनीति को तैयार करना जरूरी है। अगर हम बिना रणनीति से और बिना उसकी शुरुआत के कोई भी कार्य करेंगे तो उसमें हम विफल हो सकते हैं। तो विफलता से बचने के लिए तो हमको पहले से ही जो है उसके बारे में पूरी रचना करनी पड़ती है। यही भाव मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी ने सबके मानव चेतना के अंदर इस प्रकार के भावों का संचार किया। यथा जोग सेनापति की ने जूथ सकल बोल तबली ने, प्रभु प्रताप कहीं सब समझाए, सुनी कभी सिंहनाद कहीं क्या भाई। यथा जोग सेनापति की ने, और उनके लिए यथायोग्य जिसे जैसे चाहिए सेनापति नियुक्त किए, और जूथ अब सकल बोल सबली ने, सब जो है यूथपतियों ने, जो बलवान लोग थे, उन्होंने उनको बुला लिया और प्रभु प्रताप कहीं सब समझाए, और प्रभु का प्रताप कहकर सबको विधिवत समझाया। सुनी कभी सिंहनाद कर ढाई, और जिसको सुनकर वानर सिंह के समान गर्जना करके दौड़ेंगे। तो अपना अपना रणनीति बनाई कि कहीं हम युद्ध में पराजित न हो, युद्ध हमारा विफल न हो। रणनीति के अनुसार कार्य करने की योजना बनाई। हर्षित राम चरण सिर नावही, गही गिरी शिखर वीर सब धावही, घर जहीं तर जहीं भाल कपीसा, जय रघुवीर कौशला। तब वे हर्षित होकर आत्मसम्मान के साथ, आत्म साहस के साथ श्री राम जी के चरणों में उन्होंने सिर नवाया, उनको प्रणाम किया, और पर्वतों को के शिखर से लेकर कही गिरी शिखर वीर सब धरावही, अपने सिरों में पर्वतों के शिखरों को लेकर के दौड़ते चले गए। और गर जहीं तर जहीं भाल कपीसा, और जो भी सेना में जितने प्रकार के कौशलाधीश थे, कौशल राज थे, रघुवीर की जय हो करके गर्जना करते हुए, पुकारते हुए भालू और बानर गरजते और ललकारते हुए आगे चलते हुए। तो जानत परम दुर्गति लंका, प्रभु लाभ कभी चले आशंका, घटा टोप करी चहुँ दिशि घेरी, मुखई निशान बजाओ ही मेरी। तब लंका को अत्यंत श्रेष्ठ जी किला जानते हुए, सोने की लंका थी, बहुत ही मजबूत बनी थी। हर किला जो है काफ़ी मजबूत था, वर्षों पुराना बना हुआ था, प्राचीन कलाएं उसमें थीं। तो लंका को अत्यंत श्रेष्ठ किला जानते हुए वानर प्रभु प्रताप कभी चले आशंका,
मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का नाम लेकर के लीडर होकर अपना अपना लीड करते हुए सब जो है आगे चलते गए। घटा टोप कर चौं दिश घेरी, चारों ओर से घिरी हुई बादलों की घटाओं की तरह, जिसका बादल चारों ओर से घिर जाते हैं, वैसे ही उन्होंने, ताकि आर पार कोई नहीं दिखाई दे, घटा की तरह लंका की चारों दिशाओं को घेर कर मुख ही निशान बजा हुई भेरी, और मुँह से डंके और भेरी बचाने लगे। अनेक प्रकार के गर्जना जब युद्ध के की ललकार होती है दोस्तों, तो पहले जब एक राजा दूसरे राजा से युद्ध करते थे, तो इस प्रकार जो है युद्ध करने की कला और अनेक प्रकार के डंके और भेरी बजाई जाती थी। जय श्री राम, जय लक्ष्मी, जय कबीर सुखदेव। तब वह अपने जो आराध्य देव भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी, उनकी जय जयकार करते हैं। उनके लक्ष्मण जो शेषनाग के अवतार हैं, उनकी जय जय करते हैं। और वानरों के जो राजा है, कपिराज हैं, सुग्रीव जी की जय जयकार करते हैं। गर्जहि सिंहनाद कवि भालु महाबली, और श्री राम जी की जय, लक्ष्मण जी की जय और वानरराज सुग्रीव की जय, ऐसी गणना करते हुए आगे लंका भयं कोलाहल भारी, सुनाद सन अतिहंकारी, देखूं वर्णन करिय थिराई, बिहस निषाद से बोला। रावण जो है लड़ना चाहता था, बैर भाव उसके अंतःकरण में थे, लेकिन 10 शीश और 20 विधाओं बाद इसको घमंड था, तो वो अपने जो उसका जो प्रताप था, जो उसका शक्ति थी, उसके भाव को दिखाना चाहता था। लंका भयं कोलाहल भारी, लंका में भारी कोलाहल हो गया, सारी वानरों की सेना चारों तरफ चले गई, कोहराम जैसा वहाँ मच गया। और सुना दशानन अति अहंकारी, अत्यंत अहंकारी रावण, अहंकारी जो रावण था, उसने सुनकर कहा कि देखूं बनरन करी ढिलाई, बानरों की ढिलाई तो देखो किस प्रकार से उत्पात मचा रहे हैं। विहसी निषाद सैन बुलाए, और यह कहते हुए हंसकर उसने राक्षसों को बुला लिया। तो अब जो है रावण जो है अंत अवस्था में, उसका जब चारों तरफ से उसका किला घेर लिया गया, तब उसने जो है राक्षसों की सेना को बुलाया। आए कि इस काल के पेरे, सुधावंत सब निश्चल मेरे, अस कहीं अट्टहास सटकीना, ग्रह बैठे हाल विधि। तब वह मन में अनगणंत चीज़ें सोचता है। आए कि इस काल के पेरे, बंदर काल की प्रेरणा के लिए चले आए हैं, यानी सुधावंत सब निश्चल मेरे राक्षस सभी भूखे हैं, आज उनको जो है भोजन मिल गया है। अस कहीं अट्टहास सटकीना, विधाता ने घर भेजे, इनको भोजन दे दिया है। ऐसा कहकर मूर्ख अट्टहास करने लगा, उसको अज्ञान रूपी अंधकार का बोल रहा है, और उसके मन में बुराइयों का समावेश है, वही बुराइयाँ उसके अंदर से व्यक्त हो रही, उसने अपनी आत्मा को कलुषित कर दिया है। तो वह बड़े ही जोर से ठाके मारने लगा। सुबह सकल जार हूँ दिस जाहू, धरी धरी भाल की सब खाहू, उमा रावणी कस अभिमाना, जिमी तित्ति भी खगसूत्र उतारा, और बोला सुबह सकल चारों दिश जाओ, हे वीरों सब लोग चारों दिशाओं की ओर जाओ, और रीछ बानर सबको पकड़ पकड़ खाओ। इस प्रकार का आदेश उसने सभी को दिया। तो ऐसे समय में जब विषम परिस्थिति होती है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान के बल का आशीर्वाद प्राप्त होता है, भगवान की शक्ति का संचार होता है, ऐसे में शिव जी जो है उदय हो जाते हैं, और वह उमा से कहते हैं कि हे उमा सुनो, रावण को ऐसा अभिमान था, रावणी असाभिमान, इस प्रकार का अभिमान था। जिमी तित्ती भी खगसूत्र उतारा, जैसे तितिहरी पक्षी जो है वह पैर ऊपर की ओर करके सोता है, मानो आकाश को थाम लेगा,
ऐसे रावण के भाव को देख करके उसने टिटहरी जो पक्षी है उससे उसकी तुलना की। तब जो है भगवान शिव भी जो है मज़ा ले रहे हैं, आनंद उठा रहे हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान के प्रताप का दृश्य देख रहे हैं। चले निशाचर आयु सौभाग्य मांगी, गई कर भिंडीपाल पर सागी, तोमर मुदगर परशु चंडा, सूल भगवान परिगंडा गिरिखंडा। आज्ञा में करो हाथों में उत्तम, भिंडीपाल सांगी बिरसी तोमर, अनेक प्रकार के जो औजार होते हैं, जो अस्त्र शस्त्र होते हैं, उनको प्रचंड फरसे, शूल, दुधारी तलवार है, परिग पहाड़ों के टुकड़े लेकर राक्षस आगे को चलते आ रहे हैं और सभी राक्षसों को जो युद्ध भूमि में जिमि अरुणो पल निकर निहारी, ठाव षटखग मांस आहारी, चौंच भंग दुख तिनहि न सूझा, तिमिधाई मनुजाद अतुझा। यानी जैसे मूर्ख मांसाहारी जो होते हैं, जिमि अरुणो पल निकर निहारी, जैसे मूर्ख मांसाहारी पक्षी लाल पत्थरों का समूह देखकर उस पर टूट पड़ते हैं। कहीं पर लाल पत्थर होते हैं, वह जो है उनको मांस जैसा दिखता है, उसको देख कर के पक्षी जो है दूर से उस पर झपट पड़ते हैं, मृग तृष्णा उनको हो जाती है। तो था वही सठ खग मांसाहारी मांस को समझ करके वह उसकी तरफ दौड़ते हैं, यानी उनको भ्रम हो जाता है। भ्रमवश रावण की अज्ञानता के वशीभूत होकर के सभी राक्षस जो है भ्रम में चले जाते हैं, भ्रम की अवस्था में चले जाते हैं। चौंच भंग दुख नित्य नहीं न सूझा, और चौंच टूटने का उनको कोई दुख नहीं है, उस पर टूट पड़ते हैं, लेकिन है वह पत्थर। और तिमिधाई मनुजाद बूझा, वैसे ही बेसमझ राक्षस भी दौड़े जा रहे हैं। जिस प्रकार एक पक्षी जो है पत्थर को, लाल पत्थर को मांस समझ करके अपनी चोंच की परवाह न करते हुए आगे बढ़ते हैं और अपनी चोंच को तोड़ डालते हैं, उसी प्रकार राक्षसों को किसी प्रकार का भय नहीं सता रहा है। उनको युद्ध के विभीषिका में भेज दिया जाता है, क्योंकि वह उनका पूरा जो है हृदय परिवर्तन किया जाता है। तो इस प्रकार दोस्तों रावण ने अनेक प्रकार से जो है अंततोगत्वा उसके ऊपर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने चढ़ाई शुरू कर दी। कोट कऊ न सोहि जैसे, मेरु को संकर जनु कर वैसे, बाद ही ढोल निशान जुझारू, सुनी धुनी सोई भटकने के चाहू। वे परकोटे के कंगुनों पर जैसे शोभित हो रहे हैं, मानो सुमेर के शिखरों पर बादल बैठे हुए हैं। और बाद ही ढोल निशान जुझारू, और जुझारू ढोल और डंके आदि बज रहे हैं। और जैसे युद्ध में जिस प्रकार का वातावरण होता है, उस समय के परिवेश में दोस्तों सुनी धुनी हो भटकन जब जाऊ, ध्वनि सुनकर इस प्रकार की आवाज़ों को सुनकर योद्धाओं के मन में वह अपना चाव ले रहे हैं, अपने मजा कर रहे हैं। बाद ही भीर न फिर पारा, सुनि का दर्शन जाय अदा दरारा, देखिन जाय कपिन के ठंटा, अति विशाल तन भाल सुभट्टा। यानी अगड़ी न फिरी और भीरी बज रही है, और जिन्हें सुनकर कायरों के हृदय में दरारें पड़ जाती हैं। जो कायर हैं, डरपोक हैं, उन्होंने जाकर अत्यंत विशाल शरीर वाली महान योद्धा वानर और भालू के समूह देखे। तब धावई गनई अवठ घाटा, पर्वत कोरि करें गनि घाटा, कटकटाई कोटिन भटकर जही, दसन होंठ काढ़े यदि तब। तब उन्होंने देखा कि रीछ बानर दौड़ते हैं, औघट ऊंची नीची विकट घाटियों को कुछ नहीं गिनते हैं, कुछ नहीं समझते हैं वो, और पकड़कर पहाड़ों को फोड़कर रास्ता बना देते हैं। बानरों में इतनी शक्ति है। करोड़ों योद्धा कटकटाते हैं, कटकटाई कोटिन भट घर जहीं, दसन होंठ काटे हैं यदि घर जहीं। और करोड़ों योद्धा कटकटाते हैं, गलते हैं, और दांतों के होंठ काटते हैं और लपटते झपटते हैं। उत रावण इत राम दुहाई, जयत जय जय परी लड़ाई,
निश्चर शिखर समूढ़ आवयूं कूद रही कभी फिर लाओ। वहाँ उधर रावण की और इधर रामचंद्र की दुहाई बोली जा रही है। एक तरफ से राक्षस और दूसरी तरफ से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के प्रेमी भक्त वानर एक दूसरे की दुहाई कर रहे हैं। जय 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 की ध्वनि करते हुए लड़ाई छिड़ गई और राक्षस पहाड़ों की ढेर ढेर में शिखरों को फेंकते हैं और बानर कूद कर उन्हें पकड़ लेते हैं और वापस उन्हीं की ओर कूद धरई कभी फेर तलावी वापस उनके ऊपर प्रहार कर देते हैं। धरी धरी कुधर खंड प्रचंड मरकट भालु गढ़ पर डारही छबटही चरण गही पटकी मही भजी चलत बहुरी पचारही अति तरल तरुण प्रताप तरपही तमय की गढ़ चढ़ी चढ़ी गई कपि भालु चढ़ी मन डरही जहाँ तहाँ राम जसु गावन भई। यानी प्रचंड बानर और भालू पर्वतों के टुकड़े ले लेकर किले पर डालते हैं और वे झपटते हैं और राक्षसों के पैर पकड़कर उन्हें कूद कर पटक कर भाग चलते हैं और फिर ललकारते हैं। बहुरी चंचल और बड़े तेजस्वी बानर भालू बड़ी फुर्ती से उछालकर किले पर चढ़ जाते हैं और जहाँ तहाँ महलों में घुसकर श्री राम जी का यश गान करते हैं। अनेक प्रकार के उनके यश के गान रहे। जब युद्ध की भेड़ी बजती है दोस्तों, युद्ध में जो है अनेक प्रकार की इस प्रकार की प्रक्रियाएँ होती हैं और एक एक निश्चर रही गही पुण्य कभी चले पर आए ऊपर आप हेठ फटो गिरही धरनी पर आए। एक एक निश्चर गही यानी फिर एक एक राष्ट्रों को पकड़कर जो बानर है गही गही कभी चले पर आए और एक एक राक्षस को पकड़कर बानर भाग चल जाते हैं और ऊपर आप हेठ भटो और ऊपर आप और नीचे राक्षस योद्धा इस प्रकार वे किले पर से धरती पर आ जाते हैं। तो किले से धरती में आते हैं। इस प्रकार का जो किले की चारों तरफ किले को घेर लिया तो फिर एक एक करके राक्षसों को पकड़कर बानर भाग चले। ऊपर आप और नीचे राक्षस योद्धा इस प्रकार वे किले पर से धरती पर आ गिरते हैं। तो धरती पर आ जाते हैं, किले पर चढ़ाई करके धरती पर नीचे आ जाते हैं। इस प्रकार से दोस्तों मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने पूरी बानरों की सेना के साथ आज के प्रसंग में रावण के ऊपर जो है धावा बोल दिया। सर्वप्रथम जो है जब युद्ध होता है दोस्तों, सबसे पहले जो है जो सेना होती है, सेना आपस में लड़ती है। जब सेना एक तरफ की समाप्त हो जाती है तब राजाओं का आपस में युद्ध होता है। इसी प्रकार का प्रसंग है रावण का किस प्रकार से अंत में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने किया। अनाचार अत्याचार असत्य पर विजय और सत्य की जीत का प्रतीक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी इस प्रकार के भाव से मर्यादा की रचना करने के लिए, नीति की रक्षा करने के लिए, आदर्श के भाव को संचार करने के लिए, मानव जीवन की चेतना को जगाने का जो प्रयास किया है, तुलसीदास ने जिस प्रकार का वर्णन किया है ऐसा लगता है कि साक्षात रूप में वो अभी हो रहा है। तो हजारों सालों तक दोस्तों इस प्रकार की भाव जो है हम लोग अपने अंतःकरण में मानव जो है इस ज्ञान को लेकर के अपने जीवन को चरितार्थ करेगा और गलत और सही का क्या परिणाम होता है उसकी नीति और उसकी प्रेरणा और उससे मानव जीवन की वास्तविकता का किस प्रकार से पता चलता है। यही ज्ञान हमको रामचरितमानस से प्राप्त होता है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ आज के प्रसंग में बस इतना। कल फिर